दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत बड़ी घटना हुई है जो कोलकाता में, उसका विस्तार से बताने वाले हैं। आप लोग जानिएगा तो रूह कांप जाएगा। ऐसी घटना, ऐसी दरिंदगी हुई है जो कि आप सुनिएगा तो रूह कांप जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, उससे तो मामले को पूरे देश में लोग जानना चाहते हैं। आखिरकार ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतंत्रता संज्ञान लेता है। इस सवाल जवाब किए खा जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है कि 6 बजे मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वाले तुमने कितने बजे 3 बजे इंतजार क्यों कराया गया था। पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने जो लड़की है सौंपा था। बताते हैं कि रात के 8:30 बजे के आसपास हुआ था। उसके बाद पूछा जाता है कि फिर दर्ज कब हुई थी। बताते हैं कि 11:45। ऐसा दावा किया जाता है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा, शायद किसी केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है। किसी भी घटना के पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद फिर बाद में दर्ज कराई जाती है, जबकि एक ऐसा रास्ता जो सही ट्रैक होता है वह इस तरह से होता है कि किसी की लाश मिलती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज लिखी जाती है, पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है, उसके बाद वह घर वाले को सौंप दी जाती है। यानी कि यहाँ सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है उससे पर सवाल निशाना लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच सीबीआई पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव कि इस घटनाक्रम में असली वजह क्या है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या हुई है और क्यों नहीं हुई, इस सवाल उससे आरोप से पूछने भी जाते हैं। इस बीच कई ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद, उसका ट्रांसलेट करने के बाद बताया जाता है कि उसे जगह 5 डॉक्टर होते हैं। कोई बताता है 7 डॉक्टर होते हैं तो कोई बताता है 12 डॉक्टर जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को गुमराह करने की दूसरी ट्रैक पर ले जाने की कोशिश तो कहीं नहीं की जा रही है। लेकिन हम एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब से इस घटना की शुरुआत हुई थी और आज तक हुआ क्या और आगे क्या होने वाला है संभावना, क्योंकि 22 अगस्त 2024 को सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी। उन्होंने तब तक अपनी क्या क्या इस मामले में कार्रवाई की थी। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की सुबह 6 बजे के आसपास का मामला था। 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहां पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए बहुत जाते हैं। ऐसे ही यहां पर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है, वह आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास होती है। वह आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम दिन सुबह हो गया, आप जाग जाओ। जैसे ही डॉक्टर वहां जाता है,
जाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि ट्रेनिंग डॉक्टर सोई हुई थी। जिस तरह से अक्सर लोग जब सो जाते हैं तो अपने चेहरे पर, अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, कुछ इसी तरह से, कुछ इसी अंदाज में ट्रेनिंग डॉक्टर का हाथ रखा हुआ था। वह डॉक्टर दूसरे से देखता है कि और देखने के बाद वापस लौट जाता है। उसे कुछ नहीं पता था कि यह पर क्या रात को क्या हुआ है, क्या नहीं। उसने सिर्फ चेहरा देखा, बाकी का जो हिस्सा था ऐसा बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी वस्तु के सहारे से वह ढका हुआ था, जिससे क्या बाकी का हिस्सा दिख नहीं पाया। कुछ देर बाद फिर ऐसे दोबारा कोई कर्मचारी आता है। उसने जो अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, वह पहले जो डॉक्टर था वह शायद इस दृश्य को देख नहीं पाता। ट्रेनिंग डॉक्टर खून से लथपथ थी, उसका जो शरीर था अर्धनंग व्यवस्था में था। बताया जाता है कि नीचे के हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। अब यह जो घटना की जानकारी होती है वह धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर फैल जाती है, तो पता चलता है कि ट्रेनिंग डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर दी गई है कि बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इसके साथ रात में कोई रेप जैसी घटना भी हुई है। जिन लोगों तक यह बात पहुंचती थी तो उतने ही कदम चलकर धीरे धीरे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे और जा रहे थे, देख रहे थे जैसे कि अमूमन लोग की एक आदत होती है। पुलिस बढ़ाने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है वह जाकर करीब से देखे आखिरकार हुआ क्या। जैसे क्या खुद को पब्लिक के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ जो क्राइम सीन था वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई सारे लोग जाते हैं, उसके कदम के निशान भी पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपने हाथों से जो सेमिनार हॉल की जो वस्तु थी उनको भी छूने की कोशिश की थी। इसलिए यह क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि यह कोई नहीं जानता था कि जिस मामले को अभी बहुत ही आसानी से लिया जा रहा है, यही मामला कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा। अब हर तरह की जो मीडिया होती है, अब चाहे देश की हो या विदेश की हो, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेगी, कोई नहीं जानता था। यही कारण है कि इस मामले की सूचना प्रिंसिपल को दी जाती है। जब घटना के बारे में बताया जाता है तब डॉक्टर यानी कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, उसे फोटो को देखकर उनकी भी आंख खुल जाती है। उसके बाद फिर वो आते हैं। यहाँ से करीब 10:53 पर परिवार को सूचित की जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। अब बीमारी के जो लोग थे, जो परिवार के जो लोग थे, वो बहुत ही डरे हुए गए। वह सोचने पर मजबूर हो गए। रात 11 बजे तो बातचीत हुई थी, बस कुछ ही अस्पताल के अंदर वो बीमार कैसे हो सकती है। उनको थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, इसीलिए पिता ने एक बार नहीं कई बार फोन किया अपनी बेटी की हालचाल जानने के लिए। बेटी कैसी है, ठीक है कि नहीं, क्या हुआ है। उसे कई बार जब फोन करते हैं तब जाकर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जाकर फोन रिसीव हो जाता है। फोन रिसीव होता है तो उधर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो मर चुकी है। परिवार वाले को यह बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात थी।
माता पिता जो आसपास के और लोग थे वो सीधी दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जाते हैं अपनी बेटी से मिलने। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे कि 3 घंटे तक उसको इंतजार कराया जाता है और माँ बाप अपनी बेटी से ही नहीं मिल पा रहे थे। अब पुलिस और कुछ सूचना भी दी जाती है। प्रिंसिपल या स्टाफ के जो लोग थे वो क्या खिचड़ी पका रहे थे, शायद उसके दिमाग में चल रहा होगा कि मामला अगर इस अस्पताल से बाहर जाएगा तो बहुत सारी बदनामी होगी, इसीलिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। यही बात थी कि सेटलमेंट की बात भी शायद सामने आती है, जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल भी होती है, लेकिन परिवार वाले को भी है। यही कारण है कि उन्होंने इस बेटी के मिलने के वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है इस मामले की जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, इकलौती बेटी है, अब क्या कर सकते हैं। उसको तो सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ऐसी बातचीत होती है। उसके बाद फिर पुलिस पर जब दबाव पड़ता है तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। अब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चला कि उसे सेमिनार हॉल के बिल्डिंग के इर्द गिर्द चारों तरफ 24-56 लोग थे, आ रहे थे। तभी पुलिस लोग इस मामले की जांच करनी चाहिए। अब मामला पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाती है। एसआई टीम गठित कर दी जाती है। देखा जाता है कि जब यहां पर पुलिस वाले की एसआई टीम पहुंचती है, जाकर देखते हैं तो लाशों के पास से उन्हें एक ऐसा वस्तु मिलता है जो ब्लूटूथ होता है। अक्सर लोग मोबाइल में लगाकर अपने गाने सुनते हैं या फिर बातचीत करते हैं। अब उसका मिलना किया जाता है कि ब्लूटूथ किसका है, यह ब्लूटूथ किसका है, उसे ब्लूटूथ को हर किसी की फोन पर कनेक्ट करके देखा जाता है। एक के फोन से वो कनेक्ट हो जाता है तो पता चलता है एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय होता है, जो कोलकाता की पुलिस कल्याण बोर्ड सिविक्स वायलेशन हॉस्पिटल के अंदर अक्सर आना जाना होता है। वो सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहा था और जब उसके कमरे की जहां वो रहता था, जहां वह जाता था, वहां की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसके शूज जो होते हैं, जूते होते हैं, उस पर ब्लड के निशान पाए जाते हैं। महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि अब मुंह से भी खून निकल रहा है, आंख से भी निकल रहा है और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 16 गंभीर चोट थी। इसमें गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है, उंगली पर भी गंभीर चोटें निशान थे और उसका जो टांगे होती है उसके साथ भी कुछ ऐसी ही गंभीर चोटें पाई जाती है। यह सीन होता है, इतना बेरहमी तरीके से क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही थी कि पुलिस को या मामला 9 अगस्त 2024 को मिलता है। अब 10, 11, 12, 13 अगस्त तक पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। हाई कोर्ट ने कोलकाता ने इस मामले को संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि याचिका दायर की गई थी परिवार की तरफ से। तो उसने बताया जाता है कि इस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस इतना गंभीरता से नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है यह है कि
मामला नहीं, पुलिस चाहे कोलकाता की हो या पुलिस चाहे दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या महाराष्ट्र की हो या फिर बिहार की हो या मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की हो, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वह हर मामले को शुरुआत में ऐसे ही लेती है। यह नहीं मालूम होता है कौन सा मामला कितना ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले को इतना आसानी से लिया। यही कारण है कि पुलिस ने कोई डायरेक्शन नहीं दिए। यही कारण है कि जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। भाई इतना बड़ा मामला है, किसी को भी कमरे के अंदर जाने या दिया जाए। यही कारण है कि क्राइम सीन को पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया गया। अब 14 अगस्त को सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। अभी पुलिस ने जो एसआई टीम ने जो जांच पड़ताल की थी उसमें संजय राय ही एक ऐसा अभियुक्त था, ऐसा आरोपी था जो पाया जाता है। उसके बाद पूछताछ की जाती है, वह स्वतः ही कबूल कर लेता है कि हाँ जी मैं इस घटना को अंजाम दिया हूं। दरअसल समझ में नहीं आ रहा था कि शंभुनाथ पंडित रोड पर रहने वाला व्यक्ति होता है। 5 अगस्त 2024 को ये एक सलुआ जगह जाता है, वहाँ कहीं ट्रेनिंग या बैठक थी, तो वहाँ 8 तारीख को वहाँ से लौट के आ जाता है। उसके बाद इसके ही एक साथी होता है जो कि सिविल वॉलेंटियर होता है। उसके परिवार का कोई रिश्तेदार था जो इसी आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। यह 2 बार चक्कर लगाता है, एक बार तो अपने दोस्तों के इस रिश्तेदार को देखने के लिए जाता है, दूसरा फिर किसी और व्यक्ति को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अक्सर अस्पताल के अंदर ही रहता था। मरीजों को लाना ले जाना शायद यही पुलिस का काम था। लेकिन यह भी मानते हैं कि यह पैसे के लिए भी कुछ काम करता था। अब यहाँ से अपने दोस्तों के साथ हुआ, सीधा कहता है कि भाई चलो कहीं चलते हैं। यानी कि वह जाता है रेड लाइट एरिया में, कोठे पे जाता है किसी वेश्या के पास, जो पहले जो एरिया होता है सोनागाछी, वहाँ जाता है। और अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने के बाद फिर वह अंदर उसमें रेड लाइट एरिया में नहीं जाता है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वह अंदर जाता है और थोड़ी देर तक रुकने के बाद वापस चला जाता है। दूसरी जगह चितला शीतल में वेश्यावृत्ति का काम होता है। यह भी एक रेड लाइट एरिया है, जहां जो उसका सिविल वॉलेंटियर दोस्त होता है संजय राव के वहां जाता है, जाकर वापस लौट कर आता है। यानी कि संजय राय नहीं जाता है, ऐसा जांच पड़ताल में सामने आया है। लेकिन जब यह वापस आ रहा होता है तो रास्ते में एक महिला मिलती है। उस महिला की तरफ इसने अश्लील काम करना शुरू किया। यह समझ रहा था कि शायद यह भी कोठे पर काम करने वाली कोई वेश्या होगी, लेकिन उस लेडीज ने इसे झाड़ दिया, इसे कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया। तब वह शांत हो जाता है, जहां से वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं दोनों दोस्त, और उन्हें एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर बैठ के मौज मस्ती आराम से शराब पी सकते हैं। आराम से बैठकर शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद जो सिविक्स वॉलेंटियर इसका दोस्त होता है संजू राय का, वह चला जाता है, लेकिन अकेले रहता है। अब ये इस अस्पताल में कहीं भी अपने जाने की परमिशन थी,
कहीं कोई रोकने वाला नहीं था। इसको यह चौथी मंजिल पर पहुंचाता है और इत्तेफाक से उसे सेमिनार हॉल के अंदर चला जाता है, जहां जाने के बाद ऐसा देखा जाता है कि उसको लेडीज डॉक्टर जो होती है यानी ट्रेनिंग डॉक्टर आराम करती हुई मिलती है, सोई हुई मिलती है। वहां जाता है, उसके साथ इसने जो भी किया वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और तमाम अखबारों तमाम टेलीविज़न पर जो एक रिपोर्ट आती है कि जिस तरह से उन्हें मारा गया है, पिता उसके साथ उस तरफ बलात्कार किया गया है। जब सीबीआई इससे पूछताछ कर रही थी तो अपने सवालों के जवाब में कह रहा था कि सब मुझे तो यही नहीं मालूम कि जब उसका बलात्कार कर रहा था तो वह जिंदा थी या मर चुकी थी, क्योंकि उसने इतनी बुरी तरह से उसकी जो गर्दन थी, जैसे वह चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, उसने बहुत ताकत के साथ उसको पकड़ लिया था। और वह यही कारण है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। यह बॉक्सर होता है, ट्रेन बॉक्सर होता है। कोई महिला, क्योंकि वैसे डॉक्टर पढ़ी लिखी होती है, लेडीज ताकत का तो कोई मामला ही नहीं बनता। इसने जिस तरह से उसके साथ जबरदस्ती की होगी, उन्होंने विरोध किया होगा, उन्हें आखिरी दिन तक लड़ने की कोशिश की होगी, तो जिस तरह से इस मामले अपनी बॉक्सिंग का सहारा लिया होगा, जाहिर सी बात है उसे पता चल गया होगा कि यह सब होता है और देश इस मामले पर पल पल की नज़र बनाए हुए है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पहले तो इस मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक याचिका के माध्यम से, फिर उस सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद यह जानना चाहा कि आखिरकार पुलिस ने पड़ताल की। हालांकि 22 अगस्त 2024 को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट देनी है कि उसने अब तक क्या क्या कार्रवाई की, लेकिन जब सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल की सरकार होती है तो कहा वहां उसके जो वकील होते हैं उससे सवाल किया जाता है लाश मिली कब थी, बताते हैं कि 6 बजे लाश मिली। अच्छा, तो पोस्टमार्टम कब कराया गया था, तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम 2 से 4 बजे के आसपास तक, 2 घंटे के आसपास यह पोस्टमार्टम होता है। सवाल यह भी किया जाता है कि जब आप उसके पिता अपनी यानी कि बेटी से मिलने के लिए आते हैं तो 3 घंटे तक उन्हें क्यों बैठाया रखा जाता है, क्या मंशा थी। आपने जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, उन्हें इतनी जल्दी चार्ज देने की जरूरत क्या थी। जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं, यह पूछा जाता है कि उसने परिवार को उसकी बेटी कब सौंपी, यानी कि जो उसकी पोस्टमार्टम होती है तो उसका लाश कब सौंपा। बताते हैं कि 8:30 पे आसपास। तो अब फिर एफआईआर दर्ज कराई होगी। एफआईआर के बारे में बताया जाता है कि 11 बजे उसी रात, यानी कि 9 अगस्त की रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन जो मुख्य एफआईआर थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दर्ज की जाती है। यहीं पर कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल सरकार, बंगाल की जो पुलिस होती है, पुलिस पश्चिम बंगाल को जो भी एसआई टीम होती है, ऐसे सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा मैटर है
जिसमें लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। जबकि इसके उल्टा होता है, एफआईआर पहले होता है, पंचनामा भरा जाता है, फिर जाकर पोस्टमार्टम होता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा होता है। कोई नहीं जानता था कि मामला इतना हाईलाइट होगा। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है। 14 तारीख को मामला लिया गया था। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज वह जो तारीख था 21 अगस्त है और जो आज मैं इस कहानी को सुन रहा हूँ। लेकिन सीबीआई ने जो इस मामले में अभी 8 दिन में जो अपनी जांच पड़ताल की है, तो 2 ही लोग उसकी नज़र पर, पहले मुख्य आरोपी संजय राय, जिसके लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसने स्वीकार भी कर लिया है कि उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दूसरा जो संदीप घोष होते हैं, जो कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल प्रिंसिपल होते हैं, उन्होंने नैतिकता के आधार पर बताते हैं कि यह इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने नैतिकता बल्कि मिक्स सिंपैथिक हासिल करने के लिए थी। जबकि मामला हुआ था तो उस लड़की ने उसके पास आने से का समय वो खुद लेती है। पुलिस ने इस तक सूचना देने के लिए कई घंटों तक रहती है। मामले को दबाना जाया चाहता है। अपनी जो अधीन स्थल होते हैं, जूनियर होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर था, दबदबा था। यही कारण था कि पुलिस इस तरह की सूचना टाइम से नहीं पहुंच पाती है। हालांकि अभी सीबीआई जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी निकलेगा वह जाहिर सी बात है, जिसमें 90% जांच तो जो एसआई टीम कर चुकी है, कोलकाता की पुलिस कर चुकी है, वही जांच की बाकी 10% जांच की सीबीआई ने वो 22 अगस्त को 2024 को सबके सामने आ ही जाएगा। साथ ही पोलियोग्राफी टेस्ट कराने की बात आई है। संजय राय की पोलियोग्राफी टेस्ट कराने की मतलब यही है कि जो इसने अभी तक बोला है कितना सच है, कितना झूठ है, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में भी बात चल रही है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो सीसीटीवी कैमरे में जो बताते हैं, दिखाई दे रहे हैं, एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई देता है संजय राय, और वही निकलता हुआ दिखाई देता है, और उसके अलावा कोई सीसीटीवी वहाँ पर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो पता चलता है कि पूरे मामले में संजय राय है। लेकिन जिस तरह से सीमन की बात आती है, 151 mg सीमन मिला है, उसके बाद से ज़्यादा कई पुरुषों भी हो सकते हैं। साथ ही जो कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि डॉक्टर एक महिला के साथ खाना खा रहे होते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं बहुत बुरी तरह से, और जो नशे की हालत में होता है संजय राय, उसको अंदर जाने दिया जाता है कि तुम जाकर कुछ भी करो, और यह सब कहानी फिर दूसरी कहानी भी आती है सामने के साथ डॉक्टर के ऑडियो क्लिप के बारे में आता है। कभी 12 डॉक्टर की ऑडियो क्लिप के बारे में बताया जाता है, डॉक्टर अंदर जाते हैं और उसके साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लिखने वाले ने बाकायदा सीबीआई को टिप भी किया है। इस मामले में जो चल रहा है, इसकी जो जांच पड़ताल की जा रही है, आप जांच देखिए कि आखिरकार होता क्या है। अब ऐसी स्थिति में यह पूरा किस्सा, पूरी कहानी, पूरी जो ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ है, इस तरह का मामला
2008 में हुआ था उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में आरुषि हत्याकांड, जो आपको याद रहा होगा।